सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कथक की बात करते हैं। कथक जो है राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो है कथक। कथक की एक दो बात और मैं आपको बता दूं तो इसके लिए जो राजस्थान में प्रसिद्ध घराना है ना, वो है जयपुर। अर्थात कथक का प्रसिद्ध घराना है जयपुर। और प्रवर्तक अगर ये भानोजी महाराज हैं इसके प्रवर्तक, जो कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो भानोजी महाराज जो हैं राजस्थान में इसके प्रवर्तक हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसका मेनली सेंटर है वो जयपुर ही है। अगर इसके एक प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी जयपुर में ही है। कथक की एक विशेषता और बताता हूँ कि इसमें एक पद्धति आती है जो कि होती है थाटा। थाटा थाटा एक कथक की विशेषता है। थाटा का अर्थ है कि जैसे आपने नर्तकों को देखा होगा कि वो जैसे इसमें पैर नहीं उठाया जाता है, तो थाटा का अर्थ है कि पैर नहीं उठाया जाना। ये एक विशेषता है इसकी, कथक की थाटा। तो ये हमने थोड़ा सा कथक के बारे में बात की। अब लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि से। अर्थात सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो नृत्य हैं वो व्यावसायिक नृत्य हैं और कुछ नृत्य हैं जो कि जनजातीय नृत्य हैं। कुछ क्षेत्रीय विशेष के नृत्य भी होते हैं और कुछ जैसे जातिगत नृत्य भी होते हैं, अर्थात जाति विशेष के नृत्य होते हैं। तो इनमें मेनली ये दो ही की बात करेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यावसायिक नृत्य और जनजातीय नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्य में सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक तो भवाई नृत्य है और एक तेरह ताली नृत्य है तथा एक कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये जो तीन हैं ये व्यावसायिक नृत्य हैं। इसके बाद में जैसे जनजाति विशेष के नृत्यों की बात करें तो उनमें मेनली भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी और कंजर, इन 6 जनजातियों के ही नृत्य मेनली देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन भी इन्हीं से आता है। जैसे आप जनजाति और जाति इनमें भी कंफ्यूज न हो जाएं तो आपको केवल ये 6 जनजातियाँ मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। जैसे आप ऐसे याद करेंगे इनको, जैसे भील के साथ आप मीणा याद रखेंगे 2 शब्दों का, ग्रासिया, सहरिया इनको आप एक साथ याद रखेंगे, और फिर 2 आती हैं कैसे, जैसे कथोड़ी और एक कंजर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। तो व्यावसायिक नृत्य हो गया और जनजातीय नृत्य हो गया। अब हम क्षेत्र विशेष के नृत्यों की बात करते हैं। तो क्षेत्र विशेष के नृत्यों में जो सबसे पहला नृत्य है वह आता है राजस्थान का सिरमौर। राजस्थान का सिरमौर अर्थात घूमर। अब बात करते हैं घूमर की। तो घूमर नृत्य है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आया कहाँ से हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में इसकी जो उत्पत्ति है ये मानी जाती है एक मध्य एशिया का भरिंग नृत्य है। भरिंग नृत्य है, उससे घूमर नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। और हमारे यहाँ पर मेनली इसकी बात करें तो ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य मेनली मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ये जो है, हम इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है राजस्थान का। तो अब हम ये देखेंगे कि इसको राजस्थान के लोक नृत्य के रूप में दर्जा कब मिला। तो 1986 में इसे लोक नृत्य के रूप में दर्जा मिला था। अब जैसे इसके कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं, तो नृत्यों का सिरमौर, हृदय, आत्मा, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें घूमर ही होता है। जैसे लोक नृत्य की आत्मा हो गई, नृत्यों का सिरमौर हो गया, नृत्यों का हृदय हो गया। थोड़ी सी अगर आपको पास में आवाज़ आ रही है डीजे वगैरह की तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, शायद कोई शादी वगैरह होगी। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो ठीक है। तो हमने बात कर ली कि नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा और हृदय, ये सभी घूमर को कहा जाता है। और एक इसमें क्वेश्चन बनता है जो आपको मेनली ध्यान में रखना है कि इसको नजाकत और नफाकत का नृत्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हाथों की स्टाइल थोड़ी इसी प्रकार से की जाती है, जिसमें नजाकत और नफाकत का नृत्य, इसीलिए इसको कहा जाता है। जैसे 8 कैरवे की चाल को सवाई कहते हैं। 8 कैरवे की चाल अर्थात हाथों का एक लचकदार प्रदर्शन किया जाता है जिसको कहरवा कहा जाता है, यानी 8 कैरवे की विशेष चाल, जिसको एक शब्द में कहें तो सवाई कहा जाता है। तो अब ये तो बात हो गई घूमर नृत्य की कुछ। इसमें अब हम ये देखते हैं कि घूमर नृत्य का आयोजन कौन कौन से कार्यक्रम पे होता है या कौन से त्यौहार पे होता है। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट तो आता है गणगौर। पहला अगर ऑप्शन आपको सही करना है तो उसमें आएगा गणगौर। उसके बाद में छोटी तीज पर भी होता है, और जो हमारे सरकारी स्कूल के कार्यक्रम होते हैं या और अन्य जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है।
एक इसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा घूमर जो राजस्थान में है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था नवंबर 2019 में। इसमें ऐसा क्या खास हुआ, इसमें खास ये हुआ कि इसमें 2652 महिलाओं ने भाग लिया था। 2652 को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 26 26 दूनी 52, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये घूमर का आयोजन हुआ था नवंबर 2019 में पुष्कर अजमेर में। तो इसमें जैसे वाद्य यंत्र भी पूछ लिए जाते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, इसमें शहनाई होती है, शहनाई और नगाड़ा मेनली दो वाद्य यंत्र होते हैं। या इसमें उपनाम में एक दो और देखें तो आप जैसे इसको रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य या राजपूती नृत्य भी कहते हैं। तो ये हमने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात की है। और घूमर में जैसे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे एक तो लूर, लूर होता है केवल अगर राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है ना तो उसको तो लूर कहते हैं। और झुमरिया होता है छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाए उसको झुमरिया, या छोटी बालिकाएं कहें या अविवाहित के द्वारा कहे जाएं। तो ये हमने घूमर की ओवरऑल बात कर ली है। अब दूसरा नृत्य हम देखते हैं, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य, घूमर नृत्य वह तो राजस्थान का लोक नृत्य है, लेकिन जो घुड़ला नृत्य है ना वो मारवाड़ का लोक नृत्य कहा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः प्रचलित है। तो घुड़ला नृत्य क्षेत्र हो गया मारवाड़, और मारवाड़ में भी अगर स्पेशल बात करें तो जोधपुर, तो मारवाड़ का लोक नृत्य हो गया। ये सातल देव शासक थे उसके समय से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि उन्होंने कुछ जो लड़कियां थी वो घुड़ले खां की गिरफ्त से छुड़ाई थी, घुड़ले खां के सिर को काट दिया था। तो इसमें एक ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है कि छिद्रित मटके पर दीपक रखकर अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है, अविवाहित। और ये किस अवसर पर किया जाता है, चैत्रकृष्ण अष्टमी को, अर्थात शीतलाष्टमी पर, शीतलाष्टमी के अवसर पर ये किया जाता है। तो ये संबंधित है जोधपुर से। तो इसके जैसे संरक्षण की बात करें तो इसके संरक्षण के लिए जोधपुर में एक संस्थान है, कौन सी, रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान जो कि बोरुंदा में है, जोधपुर में। ये जो चलाई जाती है या इसका प्रकाशमान कहें, या इसको चलाने वाले दो लोग हैं, जैसे एक तो कोमल कोठारी, आपने नाम सुना होगा कोमल कोठारी, जिसके नाम पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है कोमल कोठारी, और एक है विजयदान देथा, विजयदान देथा बिज्जी। अगला आता है इसमें अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य फायर डांस, फायर डांस जो कि प्रसिद्ध है कतरियासर बीकानेर का। कतरियासर बीकानेर में कौन से संप्रदाय के द्वारा, आपको पता है कतरियासर बीकानेर में कौन सा संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय। तो इसके द्वारा ये मेनली किया जाता है। अगर प्रवर्तक की इसमें बात करें तो इनमें नाम आता है रुस्तम जी का, रुस्तम जी इस अग्नि नृत्य के प्रवर्तक थे। होता क्या है इस नृत्य में, इस नृत्य में होता है कि आप जो इन नृत्य हैं इनकी एक बार यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इनमें जैसे अंगारे होते हैं, अंगारों के ऊपर व्यक्ति इधर से उधर नाचते हुए चलते हैं तथा मुंह में भी अंगारे लेते हैं। तो मुंह में अंगारे लेते हैं तथा वो उद्घोष या नारा या जयकारा लगाते हुए, एक जयकारा लगाते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, जयकारा लगाते हैं फतेह फतेह का। और इसमें जो गीत होते हैं ना, गीत होते हैं उनको सिरलोका बोलते हैं। और जो बिछे हुए अंगारे होते हैं या अंगारों का ढेर होता है उसको बोलते हैं धूणा, धूणा, या एक शब्द और इसमें निकल के आता है मतीरा, धूणा या मतीरा। जो इसमें नाच रहे हैं उन लोगों को कहा जाता है नाचनिया। इस नृत्य को सर्वाधिक जो संरक्षण है वो दिया था गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने। वाद्य यंत्र इसमें मेनली तो नगाड़ा है, नगाड़ा और घंटी याद रहे तो ठीक, वरना मेनली इसमें वाद्य यंत्र है नगाड़ा। अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि मेनली ये पुरुष प्रधान नृत्य ही है, उसमें केवल आपको पुरुष ही दिखाई देंगे। तो ये हमने अग्नि नृत्य की बात कर ली है। इसके प्रसिद्ध कलाकार भी हुए एक दो, जैसे एक तो हुए हैं चोखा नाथ जी, चोखा नाथ, जैसे नाथ ही मिलेंगे आपको, अर्थात जसनाथी संप्रदाय के। एक थे इसमें लालनाथ जी। ये जो बड़े बड़े नृत्य हैं ना इम्पोर्टेंट, इनकी हम थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो ये हमने नृत्य पढ़ लिया, अग्नि नृत्य। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, एक नृत्य आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, नृत्यों में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको उनका क्षेत्र ध्यान में रखना है। जैसे छोटी एग्जाम की बात करें तो उनमें सीधा पूछ लिया जाता है
ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, इस प्रकार से। और अगर थोड़ा सा उसमें घुमाया जाता है तो थोड़े से अंदर से पूछ लिया जाता है। तो ढोल नृत्य है, उसमें जो ढोल को पीटते हैं तो उस शैली को बोलते हैं, यानी ढोल बजाने की शैली को, उसको बोलते हैं थाकना शैली। थाकना आप ठोकने से याद रख सकते हैं, ठोकने यानी थाकना। और ये भी जो है पुरुष प्रधान नृत्य, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। लेकिन इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है ना, वो हो जाता है जयनारायण जी व्यास को, जयनारायण जी व्यास। तो ये हो गया ढोल नृत्य। इसके बाद में देखते हैं बम नृत्य। बम नृत्य जो कि भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें एक जो गीत गाया जाता है वो होता है रसिया। तो आप इन दोनों को मिलाकर इसका एक जो अन्य नाम भी याद रख सकते हैं, बम रसिया। बम रसिया जो है इसका अन्य नाम है, कई बार बम रसिया भी पूछ लिया जाता है। तो बम नृत्य पूछे चाहे बम रसिया पूछे तो वह है भरतपुर का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र होता है इसमें नगाड़ा। उसके बाद में दो तीन छोटे छोटे नृत्य हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे आगे आता है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य जो किया जाता है कैला देवी की आराधना में, कैला देवी माता की आराधना में, जो कि करौली का प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम डफ चंग नृत्य, जो कि होली के दिनों में आपने देखा होगा। अगर कहीं पे अगर बजते हैं आपके आसपास तो आपने देखा होगा कि होली उनके साथ में जो धमाल गाई जाती हैं। तो ये मेनली तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अर्थात होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। या इसके बाद में हम बात करते हैं एक डांग नृत्य की। डांग नृत्य है जो कि नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, अर्थात ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। डंप से आप याद रखते हैं डांग, ये भी होली पर और ये भी होली पर डांग नृत्य भी। ये जो क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये जो श्रीनाथ जी के मंदिर में गाया जाता है होली के अवसर पर या होली के दिनों में। इसके बाद में एक दो छोटे छोटे नृत्य और देखते हैं, जैसे बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य है जो कि झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। एक नृत्य आता है ढाईकड़ी का नृत्य। ढाईकड़ी का नृत्य जो कि 12 में स्थान है मांगरोल, मांगरोल 12 का प्रसिद्ध है। एक नृत्य आता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य जो कि मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य ये कब हुआ था कि शाहजहाँ के शासनकाल के समय से ये प्रारंभ हुआ था। इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो मुखौटे लगाकर डांस करते हैं, जैसे कि शेर का मुखौटा लगाकर, या कई होते हैं जो कि शरीर के ऊपर रुई लपेट कर। मेनली तो इसमें शेर ही दिखाया जाता है, बाकी नार हो गया, नार वैसे शेर को ही बोलते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं एक नृत्य आता है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, चरकुला बोलते हैं धातु के बर्तन को, धातु के बर्तन को, जिसमें मेनली हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है पूर्वी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान में भी अगर स्थान विशेष का देखें तो वो है भरतपुर का। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एक बर्तन है, बर्तन के ऊपर दीपक जलाकर सर के ऊपर रखकर डांस किया जाता है। लेकिन इसमें शुरुआत में हम देखते हैं कि बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता था। इसकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कि है किरण कसेरा, किरण कसेरा, और एक नाम और है मानसी। मानसी भी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। या ये किया जाता है मेनली जो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित। इसके बाद में एक दो छोटे छोटे और देखते हैं। जैसे एक नृत्य आता है किलियो बोरियो नृत्य। ये किया जाता है जोधपुर में। किलियो बोरियो नृत्य जोधपुर में। किलियो बोरियो जो है एक आवाज़ होती है, यानी किल्ली व चटस की आवाज़ होती है, जो पानी निकालते थे ना पुराने समय में कुआं वगैरह से, वहाँ से। तो क्षेत्र हो गया इसका जोधपुर, और जोधपुर के बाद में मेनली पश्चिम क्षेत्र का है ये। तो जोधपुर, इसके साथ में एक नाम मिलता है जैसलमेर का। ये गाया कब जाता है, अवसर कौन सा होता है, जैसे जवाई पहली बार ससुराल में आता है ना, पहली बार आता है, या जब भी आता है, नहीं मेनली तो पहली बार के लिए गाया जाता है। प्रथम बार जब ससुराल में आता है ना तो उसकी सासू के द्वारा गाया जाता है। उसके बाद में एक नृत्य आता है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य जो कि प्रसिद्ध है चौटन बाड़मेर का। आगे देखें हम तो आता है थाली नृत्य। थाली नृत्य जो कि मेनली पश्चिम राजस्थान में ही गाया जाता है या किया जाता है। थाली नृत्य, इसमें
पश्चिम राजस्थान हो गया, जैसे जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, ये 2 स्थान इसके लिए प्रसिद्ध हैं। किया किसके द्वारा जाता है? किया जाता है ये पब्बू जी के भक्तों के द्वारा। पब्बू जी के भक्त हैं तो आपको पता है कौन सा वाद्य यंत्र होगा? रावण हत्था। तो थाली नृत्य में रावण हत्था वाद्य यंत्र होगा। तथा ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें, किसके द्वारा किया जाता है? तो पब्बू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। इसके बाद में एक नृत्य आता है ढोला मारू। ढोला मारू नृत्य जो कि झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। एक दो छोटे छोटे जैसे ओनली केवल आपको स्थान याद रखना है। एक खारी नृत्य आता है जो कि अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर के बाद में या खारी नृत्य के बाद में आता है एक नृत्य मयूर भैरव नृत्य। मयूर भैरव नृत्य जो कि ब्यावर का प्रसिद्ध है। ये किया जाता है बादशाह के मेले में। बादशाह के मेले में मेनली बात करें तो बादशाह यहाँ पर था टोडरमल। टोडरमल जो है वो कि एक दिन के लिए संपूर्ण भारत का बादशाह बनाया गया था उनको। और इसमें एक पात्र निभाया जाता है या रोल किया जाता है किसका? बीरबल का। बीरबल का। इसके बाद में हम बड़े नृत्य की बात करते हैं जो कि आता है भवाई। तो भवाई हमने ऊपर देखा था एक व्यावसायिक नृत्य, अर्थात एक व्यवसाय विशेष के लिए ही ये नृत्य किया जाता है। ये मेनली किया जाता है भवाई जाति के द्वारा। भवाई जाति आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक है। इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं नागोजी और बागोजी जाट। बागोजी ये नाम एक ही है, कई जगह नागोजी मिलता है और कई जगह बागोजी मिलता है। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे नागोजी जाट। इसका एक अन्य नाम भी निकल के आता है मटका नृत्य। मटका नृत्य जो कि गुजरात में चलता है उसकी तरह ये होता है, तो इसलिए इसका अन्य नाम एक मटका नृत्य भी होता है। इसमें हम बात करते हैं कि ये नृत्य होता किस प्रकार से। इसमें गिलास पर नाचना, आप इसकी वीडियो ज़रूर देखना यूट्यूब पर। गिलास पर नाचते हुए, और कई बार तलवारों पे भी नाचती हैं महिलाएं, कांच के टुकड़ों पर भी नाचती हैं, आँख की पलक को ऐसे पीछे होके कुछ उठाती हैं, ज़मीन पर रखे रुमाल को उठाते हैं। तो इसमें जैसे पहली महिला कलाकार थी ना, वो थी पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास जोधपुर की। और प्रसिद्ध इसमें नर्तक भी हुए हैं अर्थात पुरुष। तो इसमें एक नाम आता है रूप सिंह शेखावत का और एक आता है प्रदीप का जो कि पुष्कर से थे। एक नाम इसमें देखने को मिलता है अस्मिता काला का। अस्मिता काला का नाम महत्वपूर्ण, आपको इसमें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्मिता काला ने क्या किया था? इन्होंने सिर के ऊपर रखे थे 111 मटके और नृत्य किया था जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक दो और भी इसमें इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, जैसे एक श्रेष्ठा सोनी थी जिसको लिटिल वंडर कहा जाता है। शांता गांधी की एक जस्मा ओडन एक रचित इनकी पुस्तक है, या कहें तो एक कहानी है जिसके माध्यम से इसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी। शांता गांधी की जस्मा ओडन, जिसमें ओड जाति के बारे में इन्होंने बताया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुति दिलाई थी। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखाई देती है। अर्थात एकमात्र नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखाई देती है, वो कौन सा है? भवाई नृत्य। तो इसमें मेन हमने बात कर ली। इसमें कुछ जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि भवाई के प्रकार माने जाते हैं। जैसे सीधा सीधा नाम आ जाता है, आप ये सोचें कि रिश्तेदार कहाँ से आ गए। जैसे इसमें भवाई के प्रकार होते हैं, एक जैसे सग्गी जी, सग्गो जी, मीना, कान्ना, बोरा बोरी, इस प्रकार से ये भवाई के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो भवाई नृत्य इम्पोर्टेंट है, इसकी हमने इसलिए थोड़ी बड़ी बात की है। तो भवाई नृत्य मेनली उदयपुर की भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो संरक्षण है ना, वो भी उदयपुर में एक संस्था उसके द्वारा किया जाता है जो कि है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल। ठीक है, तो ये हमने भवाई नृत्य की बात की। आगे दूसरे व्यावसायिक नृत्य की बात करते हैं जो आता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये भी महिला प्रधान नृत्य ही है, महिला प्रधान नृत्य है। वो भी कौन सी महिलाएं? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ये रामदेव जी की आराधना में भी किया जाता है। और एक माता आती हैं इंगलाज जी माता, इंगलाज जी माता की आराधना में भी किया जाता है।
वो भी किया जाता है केवल कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। और ये इसके स्थान विशेष की बात करें तो मुख्य ये प्रसिद्ध है पादरला पाली का। पादरला पाली का स्थान यानी निकल के भी ये यहीं से आया है। तेरह ताली नृत्य का अगर जन्म पूछें तो वो आता है पादरला पाली। इसमें आपको वाद्य यंत्र याद रखने हैं। इसमें वाद्य यंत्र कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें एक वाद्य यंत्र है मंजीरा और एक है तानपुरा। तानपुरे के जैसे आपको और नाम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं तंदूरा, तानपुरे को इसी को बोलते हैं चौतारा। तो वाद्य यंत्र इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखने। एक इसमें इससे भी और अधिक इम्पोर्टेंट है कि इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन हुई थी। प्रसिद्ध कलाकार हुई थी मांगी बाई। मांगी बाई प्रसिद्ध कलाकार क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य को पहचान दिलाई थी। मांगी बाई ने, इनका जो ससुराल था ना मांगी बाई का, वो था पादरला पाली। पादरला पाली, इसलिए जन्म स्थान हम वहीं से मानते हैं तेरह ताली नृत्य का। इसमें जो गीत गाए जाते हैं या जो गीत बजते हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। महत्वपूर्ण बात एक और निकल कर आती है इसमें, क्या कि इसमें एकमात्र नृत्य है जिसमें घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। उसमें कभी महिला आपको ऐसे दूध निकालती हुई नजर आती है, कभी बिलोना बिलोते हुए नजर आती है। तो घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है तेरह ताली नृत्य में। और अन्य कलाकारों की इसमें बात करें तो जैसे एक सोहिनी आती है, नारायणी आती है, एक लक्ष्मण आते हैं। या जब नेहरू जी राजस्थान में आए थे 1953-54 की बात है, तब भी एक गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में। उस समय भी इसकी प्रस्तुति दी गई थी। और जो मांगी बाई है ना, ये 22 देशों में इसकी प्रस्तुति दे चुकी है। तो इसलिए हमने इसको तेरह ताली नृत्य को अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद में जैसे अगला व्यावसायिक नृत्य आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जो कि मेनली स्थान विशेष आता है इसमें प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र में ये किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा। इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति होता है, वो अपनी कमर के ऊपर घोड़ी को बांधे हुए होता है, कमर में घोड़ी को बांध के। तो इसका जो वाद्य यंत्र आता है वो वाद्य यंत्र आते हैं इसमें झांझ, ढोल, नगाड़ा। वाद्य यंत्र इतनी इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन इसमें जो गीत होते हैं ना, गीत होते हैं वो होते हैं लश्करिया या लश्कारिया और रमगारिया, बींद, रसाला, ये इसके गीत होते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसको प्रसिद्ध क्यों माना जाता है? इसको माना जाता है पैटर्न कला बनाने के लिए प्रसिद्ध। अर्थात इस प्रकार से पैटर्न बनाया जाता है कि अगर अच्छा डांस होना तो इसमें फूल का खिलना भी दिखता है और फूल का मुरझाना भी नज़र आता है। लेकिन आप अगर देखोगे ना तो उसमें आपको एक या दो व्यक्ति नज़र आते हैं। लेकिन आप उसमें देखोगे तो आप देखोगे उसमें एक दो साथ में महिलाएं भी होती हैं। तो आप कहेंगे सर आपने तो केवल पुरुष बताए थे। क्योंकि अब इसकी इतनी अधिक प्रसिद्धि नहीं रही है तो व्यवसाय के लिए कुछ करना पड़ता है, अर्थात महिला डांसरों को भी साथ में रखना पड़ता है। इनके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं छावरचंद गहलोत, छावरचंद गहलोत, और एक इसके आते हैं गोविंद पारिक, गोविंद पारिक। ये इसके दो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो हमने बात की है क्षेत्र विशेष के नृत्यों की और जो व्यावसायिक नृत्य हैं उनकी बात की है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जातियों के जो नृत्य है ना उनको देखते हैं। जातियों के नृत्य में सीधा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले क्वेश्चन में नज़र आते हैं। इनमें आपको डीप ज़्यादा नहीं जाना है, केवल इनके नाम याद रखने हैं। जैसे कि कालबेलिया जाति है, उनके कौन से नृत्य होते हैं। मेव जाति होती है, बंजारा जाति होती है, गुर्जर जाति होती है, उनके आपको मिलान वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कालबेलिया जाति को। कालबेलिया जाति को, कालबेलिया जाति अर्थात कालबेलिया जाति है और इसका सीधा सीधा नाम भी निकल के आता है कि कालबेलिया नृत्य भी बोलते हैं इसको। कालबेलिया नृत्य जिसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना हुई है वो हुई है गुलाबो स्पेरा, गुलाबो स्पेरा। इस डांस को जैसे एक दो नाम भी इसको देखने को मिलते हैं, जैसे इसको स्नेक चार्मर डांस बोलते हैं, स्नेक चार्मर डांस है। वर्तमान में ये केवल एक गीत पर ही आधारित रहेगा। इसमें एक जैसे वेशभूषा होती है ना वो आपको काली ही मिलेगी, काली वेशभूषा इसमें इम्पोर्टेंट है। गुलाबो स्पेरा का तो आप डांस पक्का देखना यूट्यूब पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डांस रही है।
क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और ये गाती थी और साथ में डांस भी करती थी, जिसको मकबूलियत विद्या बोलते हैं। और इसको यूनेस्को ने गुलाबों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। यूनेस्को ने गुलाबों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और एक ये बात जो मैंने लिख रखी है ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की एकमात्र नृत्य जिसे यूनेस्को ने विश्व की विरासत सूची में शामिल किया था। कब किया था? 2010 में। तो ये हमने बात की है कालबेलिया नृत्य की। कालबेलिया नृत्य में हम और जैसे एक दो नृत्य और देखते हैं, और नृत्य आते हैं इसमें, जैसे इंडोनी नृत्य हो गया, पनिहारी नृत्य हो गया, संक्रिया नृत्य हो गया, बागड़िया नृत्य हो गया और बिछुड़ा नृत्य हो गया। इनको आपको केवल किसी भी ट्रिक से आप कैसे भी याद करें, इनको आप कालबेलिया के साथ रिलेटेड करके पढ़ना है। अर्थात कालबेलिया जाति में ये पढ़ने हैं 5, और एक हो गया खुद कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य के जितने क्वेश्चन है वो आपको बता दिए, ठीक है। तो आगे अन्य जातियों के इसमें नृत्य देखते हैं। जैसे एक जाति आती है मेयो जाति। मेयो जाति के 2 नृत्य इसमें प्रसिद्ध हैं। मेयो जाति रहती कहाँ पर है? मेयो जाति रहती है अलवर क्षेत्र में, या कहें तो मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र की मेयो जाति। इनके हैं जैसे एक रणबाजा नृत्य है और एक रतोई नृत्य है। जो रतोई नृत्य ये तो केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्री प्रधान नृत्य है। और रणबाजा जो नृत्य है ये दोनों के द्वारा किया जाता है, अर्थात युगल नृत्य है। आगे देखते हैं एक दो गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति में एक नृत्य मैन देखने को मिलता है, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो कि किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी बोलते हैं वैसे मटके को बोलते हैं चरी। इसमें भी कुछ वैसा ही भवाई वाले नृत्य जैसा होता है कि औरतें मटका रख के सिर में उसमें आग जला के सर पर मटका रखती हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुई है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो हुई हैं फल्गुबाई। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई हैं चरी नृत्य की। वर्तमान में बात करें तो एक नाम निकल के आता है सुनीता रावत का। सुनीता रावत चरी नृत्य, ठीक है। एक दो और नृत्य सीधे सीधे ध्यान में रखना गुर्जर जाति के। चरी नृत्य हो गया, एक होता है झूमर नृत्य और एक होता है नामरी नृत्य। ये गुर्जर जाति के 3 हमने नृत्य पढ़ लिए। आगे हम देखते हैं बंजारा जाति का। बंजारा जाति में केवल एक ही नृत्य निकल कर आता है जो कि मछली नृत्य होता है। मछली नृत्य स्थान विशेष की बात करें तो बाड़मेर इसमें आपको देखने से मिल सकता है। इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ तो खुशी से होता है, लेकिन जो समापन है वह दुख के साथ में होता है। क्योंकि इसमें एक प्रेम कहानी देखने को मिलती है, जैसे समुद्र का जो जल देवता था उसकी और एक मछली थी उसकी कथा पर आधारित है ये, जिसके हिसाब से इसको कहा जाता है कि इसका प्रारंभ खुशी से होता है, लेकिन जो समापन है वह दुख के साथ में होता है। आगे इसी के क्रम में हम बात करें तो आगे ग्रास्य अब देखेंगे। जाति विशेष के नृत्य जो हैं हमने लगभग कर लिए। आगे देखते हैं हम जनजातियों के नृत्य। तो जनजातियों में सबसे पहला नृत्य हम देखेंगे ग्रास्य जनजाति का। ग्रास्य जनजाति का जो क्षेत्र है वह सिरोही क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र मेनली। तो इसमें एक प्रमुख नृत्य है इनका जो आपको ध्यान में रखना, ये है वालर नृत्य। वालर नृत्य प्रमुख क्यों है? क्योंकि इसको जो है ग्रासियों के घूमर कहा जाता है। ग्रासियों का महत्वपूर्ण नृत्य है, इसको ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और ये निकल के आता है कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है नृत्य। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान का पहला नृत्य है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई है। डाक टिकट जारी हुई है कितने रुपए की? 2.5 रुपये की। 2.5 रुपये की इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई वाला नृत्य के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया कि आगे छोटे छोटे नृत्य हैं जिनको आपको जाति विशेष या जनजाति विशेष के नाम से ही याद रखना है, अर्थात जो क्वेश्चन में मिलान वाले क्वेश्चन में आता है या एक से अधिक जो क्वेश्चन या उत्तर सही होते हैं, जैसे A B C सही, A D सही, ऐसे उनमें आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रास्य जनजाति का एक हमने पढ़ा वाला नृत्य, और आगे आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जैसे एक मांदल नृत्य, एक होता है मोरिया नृत्य, एक गौर नृत्य, एक होता है कूद नृत्य, एक लूर नृत्य और एक जवारा नृत्य, रायण नृत्य और गरबा नृत्य। नाम ध्यान में रखने आपने, नाम ध्यान में रखने, इनको अंदर से इतना डीप नहीं पूछा जाता है। तो ये हमने की ग्रास्य जनजाति की। अब आगे हम देखते हैं 2 नंबर पर भील जो जनजाति है उसके नृत्य देखते हैं। भील जनजाति का है जो हम पूरी चर्चा तो इन जनजातियों के आगे जनजातियों जो अलग से है टॉपिक उसमें करेंगे।
लेकिन भील जनजाति आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि दक्षिण राजस्थान में इसका क्षेत्र है। दक्षिण राजस्थान में जैसे बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये 3 मैन हैं इसमें। तो इनका भी एक महत्वपूर्ण नृत्य है, जैसे ग्रासियों का वालर है उसी प्रकार से इनका एक नृत्य मैन है जो कि है गैर नृत्य। गैर नृत्य ये किया जाता है होली के नृत्य, माफ करना, होली के अवसर पर किया जाता है और भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो नाचने वाले होते हैं गैर नृत्य में, उनको गैरिये कहा जाता है। नाचने वालों को गैरिये कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल, बांके, थाली, वाद्य यंत्र इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें अलग ये वेशभूषा पहन के डांस करते हैं, उस वेशभूषा को बोलते हैं अंगी। अंगी वेशभूषा के साथ में ये डांस करते हैं। इनमें कुछ एक दो जैसे गैर आती हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग गैर प्रसिद्ध हैं। जैसे कि एक आता है तलवारों की गैर, तलवारों की जो गैर है वह प्रसिद्ध है मैनार उदयपुर की। वह जो राव जी की गैर है वह मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक आती है आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर जो कि कन्नाड़ा बालोतरा की प्रसिद्ध है। अन्य जो नृत्य हैं उनका आपको केवल भीलों से संबंधित नाम ही ध्यान में रखना है। जैसे एक अगला नृत्य आता है घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य, और एक जैसे मुखौटा नृत्य होगा, एक रमणी नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, गौरी नृत्य, पालीनोच नृत्य, टायरिया नृत्य, युद्ध नृत्य। अर्थात इसमें युद्ध का वर्णन किया जाता है या लड़ते लड़ते युद्ध दिखाते हैं, लड़ते हुओं का युद्ध दिखाते हैं। आथिमना नृत्य आता है इसमें, गोसाई नृत्य आता है, साध नृत्य, लाठी नृत्य, सुक्कर नृत्य, नाहर नृत्य, शिकार नृत्य, राई नृत्य। तो इसमें हम राई नृत्य की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राई नृत्य, राई कौन है? राई है जो महादेव शिव की पत्नी अर्थात पार्वती, या इनको बोलते हैं गौरी। ये जो राई नृत्य में पूछ लिया जाता है कि ये जो नृत्य है ये किसके ऊपर है, किसके ऊपर कहें तो जैसे एक शिव भस्मासुर की कथा आती है उसके ऊपर ये नृत्य स्टार्ट हुआ था। शिव भस्मासुर की कथा के ऊपर आधारित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसका केवल आपको नाम ही ध्यान में रखना है, अलग अलग का अलग अलग। ठीक है, तो ये हमने बात की भील जनजाति की। अब हम आगे देखते हैं कथोड़ी जनजाति की। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य निकल के आते हैं, जैसे एक मावलिया नृत्य और एक है होली नृत्य। मावलिया नृत्य है जो पुरुषों का है और होली नृत्य है वह महिलाओं का नृत्य है। ये हो गए कथोड़ी जनजाति के। आगे हम देखते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति का आपको स्थान आपने सुना होगा 12 क्षेत्र में, 12 क्षेत्र में ही देखने को मिलती है, या 99% भाग 12 शहर में है इनका। 12 शहर में भी और अगर डीप जाएं या स्थान विशेष की बात करें तो इसमें शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। आगे फिर इनके नाम ध्यान में रखने हैं, इनके केवल सांग नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, लहंगी नृत्य, झेला नृत्य, शिकारी नृत्य और बिछुआ नृत्य। इनको आप अपने ट्रिक बना के कैसे भी याद रखें, लेकिन इनको आपको ध्यान में रखना है। मैं बता दूं आपको ट्रिक, मैं कोई बता दूंगा, लेकिन आप अगर खुद से आप अपने निजी जीवन से जोड़ कर अगर कोई ट्रिक बना के पढ़ेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा समय से याद रहेगी, क्योंकि सीधे ये बहुत से नृत्य हो जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। कोई भील वाला सहरिया में चला जाता है, कोई कथोड़ी वाला भीलों में चला जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। तो आप इनको अच्छी तरह से खुद की ट्रिक बनाकर याद रखें। एक आते हैं कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति में 2 नृत्य मैन देखने को मिलते हैं, जैसे एक तो धक्कड़ नृत्य होता है और एक चक्री नृत्य होता है। ठीक है, और एक इसमें एक नृत्य और देखने को मिलता है कंजर तोड़ा। कंजर तोड़ा आपको कंजर नाम से ही याद हो जाएगा। तो ये कंजर जाति के 3 नृत्य आपको ध्यान में रखने हैं। जो चक्री नृत्य है ये किया जाता है बड़ी तीज के अवसर पर, बड़ी तीज के अवसर पर। अब आगे हम देखते हैं कि जो एक मीणा जनजाति है उसके देखते हैं। मीणा जनजाति में जैसे एक नृत्य आता है रसिया नृत्य और एक आता है लंगूरिया नृत्य। जो भील, सहरिया और ग्रासिया ना, उनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं जनजातियों में भी, क्योंकि ये इनके इतने इम्पोर्टेंट नृत्य नहीं हैं।
मीणा जनजाति के नृत्य में आपको दो ही ध्यान रखने हैं, रसिया नृत्य और एक है लांगोरिया नृत्य, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनसे अधिक बनते हैं। इम्पोर्टेंट अपने अपने स्थान पर तो सभी होते हैं अपने क्षेत्र विशेष के। तो ये हमने ओवरऑल सभी नृत्यों की बात की है। जैसे अगर कोई छूट गया होगा तो उसके भी हम देखते हैं छोटे मोटे और नृत्य। जैसे एक नृत्य आता है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य आपने कठपुतलियों को ऐसे नचाते हुए देखा होगा, हाथ पे ऐसे धागे लगा के ऐसे डांस करवाया जाता है। कठपुतली नृत्य जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर का। एक क्वेश्चन इसमें अगर गढ़ संबंधी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कठपुतली का घर कहा जाता है जयगढ़ जयपुर को, और कठपुतली के जादूगर दादा पदम जी हैं, उनको कठपुतली के जादूगर कहा जाता है। तो ये मेनली कठपुतली का जो क्षेत्र है वह उदयपुर आता है। तो इसका जो संग्रहालय है वह भी उदयपुर में ही है। आगे हम देखते हैं तेजा नृत्य। तेजा नृत्य तेजा जी का, जो कि बरसात के लिए गाया जाता है। तेजा नृत्य बारिश की आराधना में हाथ में छाता लेकर, तेजल सुपर डुपर, ठीक है। एक आगे एक आता है रासतोड़ा नृत्य, जो कि जोधपुर का है, प्रसिद्ध है। ये छोटे छोटे नृत्य हैं, इनको आपको केवल स्थान में ध्यान में रखना है। एक जैसे नृत्य आता है खजूर नृत्य। खजूर नृत्य पश्चिमी राजस्थान का, यानी जैसलमेर और बाड़मेर का। एक है चूरू का नृत्य आता है कबूतरी नृत्य। बारूद नृत्य आता है बस्सी चित्तौड़गढ़ का। एक आता है मोहिली नृत्य, जो कि दरियाबाद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। दरियाबाद प्रतापगढ़ की वो अभी एक लड़की निकली है ना, जो क्रिकेटर है, क्या नाम था उसका, सुशीला मीणा, वही दरियाबाद। तो ये हमने मोटे मोटे सभी जो नृत्य हैं उनकी बात की है, और जिनको विस्तृत रूप से बात करनी थी उसकी भी हमने बात की है। सीधे सीधे आपको जो ध्यान में रखने हैं वो भी बता दिए। जो जनजातियों के नृत्य हैं उनको केवल आपको नाम ध्यान में रखना है, कौन सी जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है वह अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये आज हमने नृत्यों का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कोई नृत्य लगता है कि ये नृत्य नहीं कराया तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर उसके बारे में और कोई अधिक बात होगी तो वो इसमें ऐड कर दी जाएगी या आपको अलग से बता दी जाएगी। तो आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।